हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज पर आवर शेड्यूल, जैसा हम लोगों का शेड्यूल बन चुका है, तो इंडियन ज्योग्राफी आज के इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर क्या है। क्या बच्चे ने आंसर को कंटेक्स्ट पे लिखा है, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आंसर है, या आज भी कुछ भटकाव है। प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आंसर का स्टार्टिंग जो है एकदम डायरेक्शन लेस था, वह जो डिमांड क्वेश्चन का डिमांड था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं थे। तो आइए देखते हैं आज क्या है। आज अगर देखें तो क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं, नदी जोड़ो परियोजना से आप क्या समझते हैं। यह भी लगता है क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, इसके क्या लाभ है, साथ ही इसके क्या नकारात्मक प्रभाव है की चर्चा करें। मींस नदी जोड़ो परियोजना सबसे पहले है क्या, यह क्वेश्चन है। फिर इसके एडवांटेज क्या है और इसके निगेटिव इंपैक्ट क्या है, दोनों को इवेल्युएट करते हुए इसके आंसर को लिखना है। मींस यहां पे भी 1, 2 और 3 पार्ट है क्वेश्चन का। अगर 33 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इक्वल इसका वेटेज होगा। आइए देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। नदी जोड़ो परियोजना से आप, भारत में भौगोलिक रूप से जल का वितरण असमान है। ऑब्वियस सी बात है, सही है यह स्टेटमेंट। भारत में भौगोलिक रूप से जल का वितरण असमान है, जिसके कारण कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पे इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना लाया। ठीक है, चलिए ये भी स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजों को और जोड़ा जा सकता है ताकि आपका आंसर और इफेक्टिव हो। क्या हो सकता है, भारत में भौगोलिक रूप से जल के वितरण में असमानता है, जिसके कारण असमानता है। साथ ही भारत में जहां हिमालय की नदियां, हिमालय के जो रिवर हैं वह क्या है, पेरेनल रिवर है, सदावाही नदी है, सदावाही नदी है। और वहीं प्रायद्वीपीय नदी, पेनिनसुलर रिवर को यहीं पे आपको जोड़ना होगा। प्रायद्वीपीय नदियां जो है वह क्या है, वह मौसमी है, मौसमी है। ऑब्वियस सी बात है, यह भी एक ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मौसमी है, जिस कारण कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ देखने को मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिए, अब यहां पे उसके बाद यह लाइन होता तो और इफेक्टिव होता, तो चीजें और क्लियर हो जाती। तो इस क्वेश्चन के साथ इस लाइन को अगर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर और इफेक्टिव होगा। फिर इसमें जो है आप देखेंगे अगला स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है, जिसके कारण कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ देखने को मिलता है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना लाया है। इसके बाद यह लाइन परफेक्ट है, यह इंट्रोडक्शन परफेक्ट है, जिसका उद्देश्य साल भर लबालब भारी रहने वाली नदी या जल की अधिकता वाली नदियों से जल के कमी वाले नदियों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। ये स्टेटमेंट आप यहां पे डाल सकते थे, जहां पे अधिकता वाली नदियों को कमी वाले नदियों से जोड़ा जाए। तो अब अगला स्टेटमेंट जो है हमारे इंट्रोडक्शन में, दूसरा जो क्वेश्चन का डायमेंशन है, इसके प्रभाव, लाभ क्या है और हानि क्या है, वह भी हमें इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए। जहां बरसात के बाद या तो सूख जाता है या उसका जल स्तर काफी कम हो जाता है, यहीं पे आपको जोड़ना था, जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या, जो फ्लड और ड्राउट है, सूखा है, उस समस्या का एक वैज्ञानिक समाधान मिल सके। तो यह स्टेटमेंट के साथ अगर हम इस पैराग्राफ को, इंट्रोडक्शन को देते तो और हमारा क्या होता, बेहतर होता आंसर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इस तरह से इंप्रूव करना। हालांकि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जो है वह इंप्रूव्ड है और कंटेक्स्ट पे जो डिमांड है क्वेश्चन का वह उसके अकॉर्डिंग है। ध्यान रखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग एक स्किल है और स्किल सबके अलग अलग हो सकते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है, नहीं कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है तो तीनों ही पार्ट का रिफ्लेक्शन हमारे इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, परिचय में यह तीनों ही पार्ट दिखना चाहिए। नदी जोड़ो परियोजना क्या है, उसके लाभ क्या है और उसके हानि क्या है। ठीक है, और हानि भी यहां पे हमारे इंट्रोडक्शन में दिखने चाहिए थे। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या लिखा इन्होंने, अब इसके लाभ क्या है, ये पॉइंट लगता है इन्होंने डिस्कस किया है। तो क्या है, कृषि के लिए सिंचाई में मदद मिलेगा, छोटी नदियां पुनर्जीवित होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो छोटी नदियां सूख गई हैं, अगर उसमें सदावाही नदी के पानी जाएंगे तो वह क्या होगा, फिर से उसमें वाटर सप्लाई बढ़ेगा और वह ये होगा। बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, एग्जैक्टली। ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भरता, ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा निर्माण की दिशा में यहां से सहायता मिलेगा। आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और मत्स्य पालन और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सारे स्टेटमेंट सही है और इसका एडवांटेज होगा जब नदी जोड़ो परियोजनाएं लाई जाएंगी। तो यह उसके बाद इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने उसके बाद जो है इसको
इसके लाभ को एक्सप्लेन किया है, कैसे कैसे लाभ मिलेगा। तो पहला स्टेट में पहला जो इनका पॉइंट है, कृषि के लिए सिंचाई में मदद, एग्जैक्टली। और एक रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने 42% भूभाग सूखाग्रस्त है और सर्वाधिक सूखा क्षेत्र आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आदि है। इस परियोजना सिंचाई क्षेत्र 14 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 17.5 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा, एग्जैक्टली। अगर ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो ये सब कौन से रिवर है? ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर है, जो कि मौसमी नदी है। और सदावाही नदियों के जल को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो सदावाही क्षेत्र से भारत में उत्तर के मैदानी भाग की अधिकांश नदियां जहां सदावाही नदियां हैं और वह बाढ़ लाती है जल की अतिरिक्तता के कारण, अगर उसके पानी को हम लोग इस नदी में डाल देते हैं तो क्या होगा? वहां पे बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, प्लस इस क्षेत्र में सूखा का प्रभाव है वह भी क्या होगा? कम होगा और सिंचाई सुविधा में हमें हेल्प मिलेगी। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है सूखा से, ये सूखे के स्टेटमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया था और हमने इसको क्या किया है, थोड़ा सा इसको कनेक्ट किया है। ये पेनिनसुलर रिवर है और इसको कनेक्ट करना है हिमालयन रिवर के साथ, तो और चीजें क्या होगी? वह परफेक्ट हो जाएंगी। फिर बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, एग्जैक्टली। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के अनुसार भारत के कुल भूमि का 12% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। यस, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और फैक्ट्स को भी इन्होंने कनेक्ट किया। हिमालय नदी घाटी सटे राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इसके पानी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में डाला जाएगा तो क्या होगा? इससे जो उत्तर के मैदानी भाग में बाढ़ आती है उसकी संभावना और उसका जो है फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? कम होगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, फिर इन्होंने लिखा ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में काम मिलेगा। नदी जोड़ों परियोजना 34,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना, यह डेटा भी दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा दिया है। जैसे केन बेतवा से 140 मेगावाट, कोसी मौची परियोजना से 3180 मेगावाट, एग्जैक्टली बिहार का यह है। कोसी मौची नदी परियोजना है जो उत्तर भारत की नदी को दक्षिण भारत की नदी से जोड़ा जाएगा। यह स्टेटमेंट भी परफेक्ट है और इसको एग्जाम्पल के साथ इन्होंने प्रूफ किया है, तो यह अच्छा है। तो आज के आंसर में आप जिस बच्चे का उन्होंने बड़ा ही कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। प्रीवियस जो हम लोग ज्योग्राफी का डिस्कस किए थे उसमें यह कंटेक्स्ट का अभाव था, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन जो है वह डायरेक्शन लेस हो गया था। तो इस और देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। नदी जोड़ों परियोजना से पेयजल, सिंचाई तथा मत्स्य पालन आदि के साधन उपलब्ध होंगे, एग्जैक्टली। इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर अर्जित होंगे, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेंगे, एग्जैक्टली। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, छोटी नदियां पुनर्जीवित होंगी, एग्जैक्टली। जो नदियां सूख गई है मानवीय अतिक्रमण के कारण जो है वह नदी अब विलुप्त प्राय हो गई है, वैसे नदियों को अगर पेरेनल रिवर से सदावाही नदी से जोड़ा जाएगा तो उस नदी में भी पुनर्जीवन मिलेगी और उसको मदद मिलेगा। जैसे सक्कर नदी मध्य प्रदेश की है, यह इन्होंने एग्जांपल दिया, परफेक्ट। अब यदि इस नदी जोड़ों परियोजना से होने वाले हानि की बात करें तो निम्न है। अब पहले लाभ इन्होंने लिखा, फिर हानि। नदियों के आपस में जोड़ने से मानसून चक्र एवं जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना। जैसे केन बेतवा को जोड़ने के लिए 23 लाख पेड़ काटे जाने की योजना, एग्जैक्टली। पेड़ काटे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका प्रभाव मानसून पे पड़ेगा। आप कहेंगे मानसून, नदी जोड़ों परियोजना से मानसून कैसे प्रभावित होगा? तो मानसून अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, क्योंकि वनस्पति की कटाई होगी और वनस्पति मानसून को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर देखें, योजना के जमीनी स्तर पर उतारने के लिए राज्यों के बीच आपसी सहमति बनना एक बड़ी समस्या, एग्जैक्टली। एक नदी जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के से बहती है, जिस कारण से राज्यों के आपसी विवाद होते हैं, आपसी हित जुड़े होते हैं। जैसे कावेरी विवाद काफी फेमस है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच इसके कारण जो है हमेशा हिंसक घटनाएं भी देखने को मिलती है, तो उसको लेकर के एक समस्या होगी। सामुदायिक विस्थापन एवं भूमि अधिग्रहण की समस्या होगी, एग्जैक्टली। जब नदी जोड़ों परियोजना होगी तो हमें सामुदायिक विस्थापन, और उसके लिए वह भी एक चैलेंज होगा, जो विस्थापन होगा उसको रिहेबिलिटेट, पुनर्वासित करने की एक समस्या भारत सरकार के पास बनी रहेगी, और भूमि अधिग्रहण की भी एक चुनौती होगी। ये सब कुछ निगेटिव इंपैक्ट है, सही है। नदी जोड़ों परियोजना के पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही हमें देखना है, निगेटिव को बहुत डील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो नदी जोड़ों परियोजना को क्या किया जाए? इंप्लीमेंट किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपने जो लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। थोड़ा इंट्रोडक्शन में इंप्रूव करना है और थोड़ा जो है इसके एडवांटेज में जो है वह पेनिनसुलर रिवर और इन हिमालयन रिवर को कनेक्ट करना है केवल। अब देखते हैं कंक्लूजन में इन्होंने क्या लिखा है। निष्कर्ष, नदी जोड़ों परियोजना जल प्रबंधन के बहुउद्देशीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस परियोजना से जुड़ी समस्याओं के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय समाज समाधान मिलकर प्रयास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट।
ये बहुत ही परफेक्ट है इसका ये। और इसमें जो है एक दो पॉइंट और यहाँ पे जोड़ा जाना चाहिए, जैसे हानि में, इसके लिए हानि से नहीं, इससे संबंधित जो कंसर्न होंगे वह आर्थिक कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, क्योंकि नदी जोड़ो परियोजना में बहुत बड़ा संसाधन लगेगा, तो वह संसाधन भी एक चुनौती के रूप में होंगी, जिसके लिए जो है जो भी एक पॉइंट के रूप में यहां पे हो सकता था। और कंक्लूजन में अगर भारत सरकार अपने आर्थिक चुनौतियों से निपट लेती है और नदी जोड़ो परियोजनाओं को समन्वित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इंप्लीमेंट कर देती है, तो उपरोक्त सभी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान होगा, जो परमानेंट नेचर, टिकाऊ नेचर का होगा। कुछ इस तरह से इसको कंक्लूड किया जा सकता है। अदरवाइज यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है आपने, इसमें सर्टेन चेंज करना है आपको केवल इंट्रोडक्शन के लेवल पे, और जो है थोड़ा सा इस पॉइंट के साथ जहां पे आपने लिखा है कृषि के लिए सिंचाई में मदद मिलेगी, वहां पे आपको पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से यह मेंस का सीरीज हमारा जो है आपके लिए, जो बच्चे लिखते हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, और उस इवेल्युएशन में देखते हैं इसमें क्या और बेहतर हो सकता है, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी चीजों को समझिए कैसे लिखना है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग एक स्किल है, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बार बार मैं हर एक वीडियो में कहता हूं। और स्किल जो है निरंतर प्रयास से ही हो सकता है, निरंतर प्रयास से ही हम सीख सकते हैं। तो ठीक, तो इस तरह से आप लोग भी इसको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। हमारे सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा आंसर राइटिंग का एक अलग से सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है मेंस के लिए, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस आज के हम लोग मेंस क्वेश्चन के इस एक्सप्लेनेशन सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन के साथ, किसी नए स्टूडेंट के आंसर राइटिंग के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।